kids. Good afternoon, my dear kids. We are back in our English class again today. And today we are going to start with your new lesson, My Family. What are we going to read about? We're going to go about with our new lesson, My Family. Okay, so let's know what is the story about. Are we ready today? Yes? Okay, let's start. If you guys have any doubts in between the lesson, please feel free to tell in the chat box और हम आपका जो भी doubts है we'll clarify it for today. Okay, now let's start with today's lesson, My Family. Family का अर्थ क्या है बच्चों? परिवार. क्या बोलते हैं फैमिली को? परिवार कहते हैं. What is फैमिली का मतलब क्या होता है बच्चों? परिवार. तो किसके फैमिली के बारे में आज जानने वाले हैं? देखें किसके का फैमिली के बारे में जानने वाले हैं? हम चिराग के फैमिली के बारे में जानने वाले हैं. तो देखिए कैसे कहते हैं. आई एम चिराग. आई एम चिराग. आई एम 13. आई एम 13 years old. How old is Chirag? He is 13 years old. So, किसके परिवार के बारे में कह रहे हैं? माई फैमिली. तो माई फैमिली का अर्थ है चिराग के फैमिली के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. चिराग. ओके, चिराग एक लड़के का नाम है. आई एम चिराग. आई एम 13 years old. 13 का मतलब 13. तो ही इज 13 years old. ही इज 13 years old. तो आप आपका उम्र कैसे कहेंगे? आपका नाम कहते हुए फॉर एग्जाम्पल आई एम रिया. आई एम 2 years old. तो years माने कितने साल है, old माने कितना उम्र गुजर गया है. ठीक है. सो आई एम चिराग. आई एम 13 years old. आई लिव इन अ joint family. He lives in a what? He lives in a joint family in Allahabad. Allahabad एक जगह है. और चिराग कहाँ रहता है? एक संयुक्त परिवार में, यानी कि जॉइंट फैमिली, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली होता है. तो दो तरीके के फैमिली होते हैं बच्चे. देयर इज अ न्यूक्लियर फैमिली एंड देयर इज अ जॉइंट फैमिली. अभी न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं? सिर्फ मम्मी, पापा और बच्चे. और सिर्फ बच्चे होते हैं. तो न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन रहते हैं? मदर, फादर एंड चिल्ड्रन. यानी कि एक बच्चा हो तो एक बच्चा रहता है, दो बच्चे होते तो दो बच्चे होते हैं. तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं. जॉइंट फैमिली में क्या होता है? आपके दादा, ठीक है, आपके दादा रह सकते हैं, आपकी दादी रह सकती है आपके साथ, दादा दादी, फिर आपके मम्मा पापा, हाँ मम्मा, और फिर पापा, फिर छोटे छोटे बच्चे रह सकते हैं, आपके मामा मामी भी रह सकते हैं, अंकल आंटी भी रह सकते हैं. तो बहुत सारे लोग मिलजुल कर एक परिवार में एकजुट एक ही छत के नीचे जब रहते हैं उसको कहते हैं जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली माने सिर्फ मम्मा पापा और बच्चे रहते हैं तो उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. तो आपको पता चल गया कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बीच में क्या अंतर है. हैव यू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग? यस, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स गो अहेड विद द लेसन. किसी को भी कोई डाउट है बच्चों? जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बीच में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया? यस, वेरी गुड. नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट. सो
आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली इन अलाहाबाद. जॉइंट फैमिली मीन्स उनके घर में काफी लोग रहते हैं. अलाहाबाद इज अ प्लेसेस नेम, एक जगह का नाम है. तो आपने देखा यहाँ पे अलाहाबाद इज अ प्रॉपर नाउन. सो ए इज कैपिटल. डिड यू नोटिस दैट ए इज कैपिटल हेयर, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है. ठीक है. तो नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट. देयर आर 6 members, 6 members in my family. तो कितने लोग हैं? 6 लोग हैं. मेंबर्स का मतलब जो एक यूनिट को बनाते हैं, एक फैमिली को बनाते हैं, उसमें जो एक एक सदस्य है. मेंबर्स यानी कि जो 6 सदस्य है उनके परिवार में. किनके परिवार में? चिराग के परिवार में कितने सदस्य हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने लोग मिलजुल के एक परिवार बना रहा है? जॉइंट फैमिली में कितने लोग हैं बच्चों? There are totally 6 members in my family. 6 members, members यानी कि सदस्य in my family. Okay. Now let's go to the next part. Now can you tell me what is 6? 6 is an, very good. It's an adjective. Okay. So there are 6 members in my family. I have a younger I have a younger sister. यानी कि छोटी बहन है. I have a younger sister. younger यानी कि चिराग का उम्र 13 है, तो 13 उम्र से 13 years से छोटी. So someone who is younger than 13 years old is Chirag's sister. So I have a younger sister. Her name is her name is Nikita. Her name is Nikita. She is. तो चिराग के पास क्या है? चिराग कितने उम्र का है? He is 13 years old. He lives in a, I live in a joint family. Why are they using I as a pronoun, not he? Because चिराग अपने बारे में बात कर रहा है, ना कि किसी और के बारे में. जब आप अपने बारे में कहेंगे तो आप ही या she इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे I. ठीक है. तो I will be the pronoun for चिराग, क्योंकि चिराग is talking about himself. इफ अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, दिस इज चिराग, तो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ, दिस इज चिराग, तब चिराग का जो प्रोनाउन आता है वो आएगा ही इज 13 years ओल्ड. जब आप आंसर लिखेंगे, जब आप आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी आंसर्स दिए जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसे थर्ड मैन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं चिराग के बारे में. जब आप बता रहे हैं वह इस्तेमाल करेंगे. तो वह 13 उम्र का है. परंतु जब आप खुद के बारे में बात करें, जैसे चिराग यहाँ अपने बारे में, खुद के बारे में बात कर रहा है, तो चिराग डजंट बिकम अ ही. तो चिराग लड़का है, हमें समझ में आ गया. ही नहीं आएगा, आई आएगा, क्योंकि मैं 13 साल का हूं. आप मैं बोलोगे ना, वह नहीं बोलोगे ना. तो उसी प्रकार जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, सिमिलरली इन इंग्लिश व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवरसेल्व्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अवरसेल्व्स, देन वी यूज द प्रोनाउन आई. ओके, ध्यान दीजिए. तो यू अंडरस्टूड टिल हियर? यस. कैन वी गो अहेड विद द लेसन? वेरी गुड, थम्स अप आ गया. तो मेरे बच्चे को काफी चीजें समझ आने लगी है, बिकॉज वी हैव कवर्ड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स फॉर यू इन द ग्रामर. ओके. नाउ लेट्स गो ahead and see what he talks about Nikita. Nikita is a sister. So see, I have a younger sister. So Chirag has a younger sister. तो I have a younger sister. Her name is Nikita. यहाँ पे देखिए her इस्तेमाल हो रहा है. her क्यों इस्तेमाल हो रहा है? My name is Nikita नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि चिराग अपने बहन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए her इस्तेमाल हो रहा है. तो her name is Nikita. Very good. She is very
naughty and sweet. She is very naughty. Naughty क्या का मतलब क्या है बच्चों? naughty यानी कि बहुत मस्ती करना. She is very naughty and she is very sweet. मस्ती भी करते हैं बट बहुत. स्वीट का मतलब क्या होता है? क्या होता है स्वीट का मतलब? यानी कि बहुत अच्छी लड़की है. ठीक है. तो शी इज वेरी नॉटी एंड स्वीट. तो मस्ती भी करती है बट अच्छी लड़की भी है. ठीक है. तो हर नेम इज निकिता. शी इज वेरी नॉटी एंड स्वीट. तो यहाँ पे आपने देखा हर एक प्रोनाउन है परंतु ये एक पोसेसिव प्रोनाउन है क्योंकि क्या है, क्या प्रोसेस करती है? निकिता का नाम इज अ प्रोसेसिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है हर यूज हो रहा है. तो आई हैव अ यंगर सिस्टर. हर नेम इज निकिता. शी इज वेरी नॉटी एंड स्वीट. लेट्स गो हेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. माई ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी. माई ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ द फैमिली. Who is the head of the family? चिराग के दादाजी. My grandfather is the head of the family. Yes, we call him बाबा जी. क्या बुला रहे हैं? बाबा जी बुलाते हैं. ठीक है. वी कॉल हिम बाबा जी. ओके. सो वी सॉ अबाउट चिराग. अभी चिराग के बारे में पता चल गया. वो जॉइंट फैमिली में रुकता है. उसके फैमिली में कितने सदस्य हैं? देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली. ही फर्स्ट मेंबर दैट ही स्पीक्स अबाउट इज हिमसेल्फ चिराग. द सेकंड मेंबर इज हिज सिस्टर, यंगर सिस्टर, जिनका नाम निकिता है. और उनके जो दादाजी ग्रैंडफादर है उनको ही इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड दे कॉल हिम बाबा जी. ओके. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. इज इट इजीली अंडरस्टूड? आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड. इट्स अ वेरी इजी लेसन. जब हम कभी भी हमारे परिवार के बारे में बताते हैं तो आपके बारे में पहले बताते हैं, फिर परिवार के सदस्यों के बारे में बताते हैं. तो मेंबर्स का मतलब क्या है? सदस्य. माय ग्रैंड मदर. अब ग्रैंडफादर के बाद में बात किया तो यहाँ ग्रैंड मदर के बारे में अभी बात कर रहे हैं. माई ग्रैंड मदर इज द सोल ऑफ द फैमिली. ठीक है. सोल ऑफ द फैमिली में परिवार का जो आत्मा होता है ना, जो एनर्जी सिस्टम होता है उनको कहते हैं सोल, आत्मा. तो माई ग्रैंड मदर इज द सोल ऑफ द फैमिली. वी कॉल हर. क्या बुलाते हैं आप? करेक्ट, दादी जी. वी कॉल हर दादी जी. वी लव टू स्पेंड टाइम विथ देम. तो यहाँ पे देखिए ग्रैंडफादर के बारे में बात किया. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रैंडमदर. माय ग्रैंडमदर इज द सोल ऑफ द फैमिली. वी कॉल हर दादी जी. वी लव टू स्पेंड टाइम विद देम. यहाँ पे देखिए वी प्रोनाउन यूज हो रहा है, दे नहीं यूज हो रहा है क्योंकि वी में चिराग भी इंक्लूडेड है. तो जब आप भी साथ में है क्राउड में, यू आर ऑल्सो देयर अलोंग विद अदर पीपल, यू विल से वी. अगर आप क्राउड के बाहर है तो आप इनके बारे में बात कर रहे हैं तो दे बोलेंगे. तो यहाँ पे आप क्राउड यानी कि लोगों के साथ आप भी अपने इस बारे में बात कर रहे हैं तब यू यूज वी. इफ यू आर आउटसाइड द क्राउड एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्राउड ऑफ पीपल या लोगों के बारे में, तब आप यूज करेंगे दे. ये एक आपका प्रोनाउंस का रिवीजन भी हो जा रहा है यहाँ पे. ओके. सो वी लव टू स्पेंड टाइम विद देम. किन किन को? दैट इज निकिता, दादाजी और बाबा जी और चिराग को किसके साथ वक्त गुजारना पसंद है? सबके साथ. वी लव टू स्पेंड टाइम विद देम. माई बाबा जी
बाबा जी कौन है? ग्रैंडफादर। या माय बाबा जी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक यानी कि संगीत, फॉन्ड यानी कि पसंद है। माय दादाजी बाबा जी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ही टीचर्स ही टीचर्स us to sing songs and भजन्स। भजन यानी कि भक्ति के जो भी गाने होते हैं उनको भजन कहते हैं ना, जैसे हरे राम हरे कृष्णा। तो ही टीचर्स अस टू सिंग सॉन्ग्स एंड भजन्स। माय दादा माय दादी जी इज फॉन्ड। तो फॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉन्ड यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए फॉन्ड का मतलब क्या होता है? फॉन्ड का मतलब पसंद। तो माय बाबा जी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, संगीत पसंद करते हैं, तो वो सिखाते हैं। ही टीचर्स अस टू सिंग सॉन्ग्स एंड भजन्स। माय दादी जी इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग। मेकिंग यानी कि कुछ बनाना। मेकिंग क्या? स्वीट डिशेस, यानी कि जैसे भी हमारी मिठाइयाँ हैं उनको बनाना पसंद करती हैं। कौन? दादी जी। शी टेल्स अस न्यू स्टोरीज एवरी नाइट। नहीं नहीं कहानियां हर रात को दादी जी चिराग और निकिता को सुनाती हैं। तो शी टेल्स अस न्यू स्टोरीज एवरी टाइम। यहाँ पे देखिए अस, अस मतलब चिराग और निकिता, या ग्रैंडफादर भी हो सकता है। अस मने दो तीन लोग हैं। अगर शी टेल्स मी आता है तो सिर्फ चिराग को कह रही है, परंतु यहाँ पे अस है। अस है तो चिराग है, निकिता है, परिवार में दादाजी है। तो इन लोगों को सबको क्या सुनाती है दादी जी? कहानी सुनाती है। शी टेल्स अस न्यू स्टोरीज एवरी नाइट। ओके। माय फादर is a lawyer. My father is a lawyer. Lawyer यानी कि वकील। My father is a lawyer. He is an honest person. He is an honest person. यानी कि झूठ नहीं बोलते हैं, न्याय करते हैं। ठीक है। He is an honest person. My mother, my mother works in an office. Where does mother works in? Mother works in an office. Okay. So we learned about grandfather, grandmother, what they call them, Babaji and Dadaji. We learned what does Babaji like. Babaji is fond of music and he teaches us to sing songs and bhajans. Dadi ji is fond of making sweet dishes, यानी कि मिठाइयाँ बनाना पसंद करती हैं। She tells us new stories, नहीं कहानियाँ सुनाती है। Every night हर रात। My father is a lawyer, वकील है। He is an honest person, यानी कि न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते। My mother works in an office. ऑफिस में मने ऑफिस में लोग जाके काम करते हैं ना, उसी प्रकार माँ भी काम करती है। ठीक है। अभी we'll go to the last stanza of your lesson and we'll finish your lesson today, and tomorrow in the next class on Friday we will deal with your we will discuss about the book back answers. Now let's go. My mother works in an office and we take care we take care of one another. एक दूसरे का ध्यान रखते हैं अच्छी तरह। Very well. And we take care of one another very well. One day, तो क्या कह रहे हैं? सब परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? चिराग है, निकिता है, दादाजी बाबा जी है यानी कि ग्रैंडफादर, दादी जी है जो ग्रैंडमदर है, चिराग के पप्पा है जो लॉयर है, और चिराग के
माँ है जो ऑफिस में काम करते हैं, और वो लोग सब अपने आपस में ध्यान रखने हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वी टेक केयर ऑफ वन अनदर वेरी वेल। अभी एक दिन के बारे में बात कर रहे हैं। वन डे वी ऑल वेंट फॉर अ पिकनिक। पिकनिक यानी कि जो हम बाहर जाते हैं ना, पिकनिक, ठीक है। पिकनिक, द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल यानी कि सुंदर। द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। माई बाबा जी, यानी कि चिराग के बाबा जी, माई बाबा जी मेड टेस्टी स्नैक्स फॉर अस। नमकीन जो भी है वो बाबा जी ने बनाए। माई बाबा जी मेड टेस्टी स्नैक्स फॉर अस। आई प्लेड आई प्लेड बैडमिंटन। बैडमिंटन विथ माई, किसके साथ खेला? विथ माई ग्रैंड मदर। तो उनके दादाजी दादी जी के साथ चिराग ने अपने दादी जी के साथ बैडमिंटन खेला। ठीक है। वी प्लेड अंतराक्षरी। अंताक्षरी, अंताक्षरी माने क्या होता है? अंताक्षरी माने गाना होता है ना बच्चों। जैसे हम गाते हैं, गाना गाते हैं, फिर हमारा जब जो अंत होता है शब्द, उससे दूसरा टीम खेलता है ना, अंतक्ष अंताक्षरी। उसी प्रकार उन्होंने भी खेला। वी एंजॉयड द पिकनिक। वी एंजॉयड द पिकनिक वेरी मच। हमें पिकनिक बहुत पसंद आया। वेरी मच। एंड रिटर्न यानी कि घर वापस आना ना। रिटर्न होम, रिटर्न होम बिफोर इट वॉज डार्क। One day we all went for a picnic. The place was very beautiful. बहुत सुंदर था। My Babaji made tasty snacks for us. What did Babaji do? He made tasty snacks for us. And what did Chirag do? I played badminton with my grandmother. क्या खेला? बैडमिंटन खेला। ओके। फिर वी प्लेड अंताक्षरी। वी एंजॉयड यानी कि गाने का जो खेल है, क्योंकि दादाजी को बाबा जी को जो है म्यूजिक बहुत पसंद है। वी एंजॉयड द पिकनिक वेरी मच एंड रिटर्न होम बिफोर इट वॉज डार्क। ओके, ठीक है। तो अभी हम जो भी चीज हमने पढ़ा उसके बेसिस पे एक खेल खेलेंगे। लेट्स प्ले अ गेम। आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल. You have to tell me the right answer. It's a very quick game. Let's see how much of the lesson you have paid attention to. Let me share the screen, kids. 1 minute, dear kids. I'm sharing the screen. Okay. Now, tell me very rightly what you have learned about the lesson today. Okay, let's start the game, everybody. My family. Grandfather. See, grandfather यहाँ पे है. यहाँ पे you have to choose the options. It's a quiz. Works in an office. Head of the family. Is 13 years old. Naughty and sweet. So what is the right answer? Yes. Grandfather is the head of the family. मुख्य है, परिवार के मुख्य है. तो he is the head of the family. Let's go with option B. Yes. Very good, kids. Now, let's go to the next question. Grandmother. Grandmother is the soul of the family, is a honest person, a lawyer, head of the family, works in an office. Grandmother क्या है? Yes. Everybody is told the
और करेक्ट ऑप्शन ए, ग्रैंडमदर इज द सोल ऑफ द फैमिली, आत्मा है जो, शी इज द एनर्जी सिस्टम ऑफ द फैमिली. This is the father, and look, Nikita and Chirag are here. So who's here? Father is a honest person, is the head of the family, is 13 years old, is the soul of the family. Which is the right option? Yes, it is option A, honest person. Papa lawyer है ना, उनके चिराग के father lawyer है. So he's an honest person also. Very good. Mother, look, Chirag and Nikita are hugging Mama. See what is mother saying? What does mother do? She is a honest person, head of the family. She is naughty and sweet or works in an office. Very good, everybody. सबको सही से पता है. It's option A, works in an office. Very good. Okay. Now let's go to the next. Sister. Sister works in office. Nikita का office में काम करती है. Is she the soul of the family? Mm-mm. Grandmother is the soul of the family. Nikita, the sister, is very. Yes, option C, naughty and sweet. Very good. Now, Chirag. Chirag is here. We know Chirag, honest person, lawyer, naughty and sweet, is 13 years old, works in an office, which is correct. Yes, how Chirag's father is a honest person. Chirag's sister is Nikita is a naughty and sweet. Chirag's mother works in an office while Chirag is a 13-year-old boy. So option C is the right answer. You all have paid attention to the lesson today. Very well. Very good, kids. So we have finished today's lesson. One girl has asked a doubt today कि मैम पिकनिक क्या है, पिकनिक का मतलब क्या है. Okay, let me show you what is the meaning of picnic. Come on, let's do it. Okay, पिकनिक का मतलब क्या है? पिकनिक मतलब हम एक जगह जाते हैं जहां हम बाहर खाना खाते हैं. A meal, actual word of definition is for picnic is a meal that you take with you to eat outdoors. तो what does the word picnic mean? It's a meal जो हम एक खाना लेके जाते हैं that you take with you to eat outdoors. What did they take to eat outdoors? What did they take to eat outdoors, everybody? Remember, Babaji had packed some snacks for everybody? Yeah? Yes? You remember all that? Very good. So now we are going to show a picnic. I will show you an image of a picnic. Just give me a moment. I'll share the screen. Okay, with all of you so that you know how a picnic looks. Okay? Yes, 1 minute. I am just sharing the screen so you can see how the picnic looks. Okay. So, are you all able to see the screen? Is it clear? Okay, I'm sharing a screen here, kids. Look at the picnic here. Okay. यहाँ पे देखिए. This is a picnic. You have, they are all taken a meal. See, बाहर गए हैं जैसे they have gone to a park here and see all Dadaji is there, Dadi ji is there, Mama Papa are there, Chirag and Nikita are there. And what are they doing? They have taken some fruits and some juice and some sandwiches. They have taken some food. They are all sitting on a mat. Yes, this is how a picnic looks like. Okay? तो आप भी आपके परिवार के साथ पिकनिक जाया करिए और यू टेल मी हाउ योर पिकनिक वाज. आई होप द डाउट इज क्लियर. पिकनिक माने एक आप घर से
खाना लेके जाते हैं बाहर कहीं आराम से खाने के लिए, परिवार के साथ वक्त गुजारने के लिए, अच्छा वक्त। आप खेल खिलौने भी ले सकते जा सकते हैं, यू कैन टेक योर टॉयज along as well. So let's end the class today at this note. Okay, we'll meet in the next class to discuss your book back answers. Until then, बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू। Thank you, sir.